आई थिंक हमारे पास कुछ ही साल बचे हैं और इन कुछ सालों में एआई और रोबोट्स इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे कि वो ह्यूमन रेस को ख़त्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये 3 पॉइंट हमें ये बात मानने के लिए मजबूर करते हैं कि एआई कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन रेस। और जो ये फर्स्ट वाला है, आई कैंट इमेजिन दिस, कि एआई इस हद तक भी तबाही मचा सकता है। इमेजिन कोई एआई है, कोई रोबोट है जिसके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स आ गई हैं, वो इंसानों की तरह सोचने समझने लगा है, वो खुद को डेवलप करने लगा है। ऐसा ही एक 2010 में आई हुई फिल्म में हमें दिखाया गया कि एक रोबोट चिट्टी है जिसको अपने इन्वेंटर की ही बेबी से प्यार हो जाता है। वो उसके लिए कितना डिस्ट्रॉय करता है, खुद को डेवलप करता है, अपनी एक आर्मी पूरी तैयार करता है, कितनी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। और अगर मैं अब ये कहूँ कैसा हो चुका है। कुछ मंथ पहले हमें गूगल की तरफ से एक न्यूज़ सुनने को मिली थी जिसमें बताया गया था कि गूगल के सीईओ को उसकी जॉब से फायर कर दिया गया क्योंकि वो सीईओ ने एक ऐसा ट्वीट रिलीज़ किया था जिसको सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग शॉक में आ गए थे। और उसी ट्वीट की वजह से उस सीईओ को अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े। उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि गूगल ने एक ऐसी एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर ली है जिसमें ह्यूमंस की तरह फीलिंग्स और इमोशंस हैं। बेसिकली एआई को बनाया गया था हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, लेकिन गूगल का एआई एक ऐसा प्रोग्राम है विच कैन लर्न थिंग्स ऑन इट्स ओन। आप इमेजिन करें कि हम उस एआई को बॉडी प्रोवाइड करते हैं और वो खुद से सीखना शुरू हो जाए, उसे इस बात का पता चल जाए कि वो ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंस है, वो ह्यूमन से ज़्यादा ताकतवर है, वो ह्यूमन से जल्दी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, वो अपनी खुद की कितनी ज़्यादा आर्मी तैयार कर लेगा और विच कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन रेस। अब हम बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 की, जो कि है वेयर लाइफ इमिटेट्स आर्ट। चलो एक सिंपल या बेसिक सी एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाते हैं। कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी सिंगर है या कोई पेंटर ही है, वो जब भी कोई आर्ट क्रिएट करता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेता है। फॉर एग्जांपल अगर सिंगर की बात की जाए तो सिंगर अपने सॉन्ग्स में कोई ना कोई अपना रियल लाइफ इंसिडेंट एक्सप्लेन करता है, फॉर एग्जांपल हार्ट ब्रेक। ऐसे ही अगर पेंटर की बात की जाए तो पेंटर ने जब कोई भी आर्ट क्रिएट करना होता है तो वो अपनी रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेता है। अगर उसको कोई सीन अच्छा लगा तो वो हूबहू वही अपने क्लिप बोर्ड पर उतारने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग क्रिएटर्स हैं, हमें अगर किसी कोई टॉपिक अच्छा लगता है तो हम उसी के रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें। इस थ्योरी वेयर लाइफ इमिटेट्स आर्ट की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें तो एक मूवी आई थी जिसका नाम था साइको। उस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी शॉवर कर रही है और उस शॉवर के दौरान ही एक मर्डरर आता है जो चाकू के ज़रिए उसको बहुत बुरी तरह स्टैब करके मार देता है। और चंद सालों के बाद एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जहाँ एक मर्डरर ने सेम उसी तरीके से एक लेडी को शॉवरिंग के दौरान मर्डर किया था। और शॉक की बात तो ये है कि उस मर्डरर ने इस मूवी को नहीं। और इसी तरह की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने आई थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक सीरीज़ है जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड, शायद बहुत से लोगों ने आप में से देखी भी होगी। उसमें हमें दिखाया जाता है कि वॉल्टर अपनी एक वैन के अंदर एक लैब तैयार करता है जिसके अंदर वो मिथ्स को क्रिएट करता है। और सेम जब ये फिनिश हुई सीरीज़, उसके चंद सालों के बाद एक रियल लाइफ इंसिडेंट पाया गया जिसमें हमें दिखाया जाता है कि रेगिस्तान में एक इंसान जिसका नाम वॉल्टर ही था, वो भी अपनी वैन में लैब के ज़रिए मिथ्स प्रिपेयर। अगर कोई गूगल जैसा एआई हॉलीवुड मूवी से इंस्पायरेशन लेना स्टार्ट करते, जैसा कि हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि रोबोट्स और एआई फिक्शन वर्ल्ड में कैसे तबाही मचा रहे हैं, जैसा कि 1984 में आई फिल्म टर्मिनेटर में दिखाया गया, या मार्वल की आई फिल्म 2015 में एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें दिखाया गया कि एआई और रोबोट्स रियल वर्ल्ड में कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और अगर ये एआई अपनी इस फिल्म की इंस्पायरेशन को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दे तो आप लोग ये ख्याल कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तबाही हो सकती है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। 19th सेंचुरी में एक रोबोट क्रिएट किया गया और उसे चेस के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए कि चेस कैसे खेलते हैं, कैसे इसे खेला जाता है, क्या खेल है। और फिर इसे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खिलाया गया और इसने तमाम जितने भी इसे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खिलाया गया, इसने रोबोट ने तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स को हरा दिया। और फिर
2015 के राउंड अबाउट एक रोबोट बनाया गया जिसका नाम था अल्फ़ा ज़ीरो, और उसको सिर्फ इस रोबोट को ना कोई रूल्स और हंड्रेड्स ऑफ चेस गेम्स दिखाई गई थी जिससे उसने खुद को डेवलप किया, उससे सीखा कि जीता कैसे जाता है, इस गेम को प्ले कैसे किया जाता है। और फिर अल्फ़ा ज़ीरो को, जो उस वक्त 19 सेंचुरी में रोबोट बना था, उसके साथ प्ले करवाया गया और अल्फ़ा ज़ीरो ने उस रोबोट को तकरीबन 34 दफ़ा हराया था। 34 टाइम्स इन अ रो। अल्फ़ा ज़ीरो को कोई रूल्स नहीं बताए गए थे, उसको सिर्फ कुछ चेस के गेम्स दिखाए गए थे और अल्फ़ा ज़ीरो ने उन्हीं गेम्स की बुनियाद पे अपनी इंटेलिजेंस से एक पाथ क्रिएट कर दिया था। उसको समझ आ गया था कि चेस की गेम में जीता कैसे जाता है, और इसी चीज़ को हम कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग में भी कंसिडर करते हैं। अब एआई इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट में जा रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं, यानी कि जो एआई को क्रिएट करते हैं, एआई के इंजीनियर्स, उन्होंने ट्वीट किया था कि एआई इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है, उस पर एक पॉज लगना चाहिए। और ये नोटिस उन्होंने तमाम, अब सारे मुल्कों में एक कंपटीशन बना हुआ है कि कौन सबसे पहले एक ऐसा रोबोट क्रिएट करता है जो हम नॉर्मली अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। आज के वक्त में यह इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि जिसकी वजह से मिलियन ऑफ पीपल की जॉब छिन चुकी है और बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। और जब बेरोज़गारी होगी तो बहुत ज़्यादा लोग मरना शुरू हो जाएंगे, और उस वक्त एआई खुद को इतना ज़्यादा डेवलप कर लेगा, इतना ज़्यादा खुद को तरक्की पजीर कर लेगा कि चाहे वो हर चीज़ बना सकता है, चाहे वो बॉम्ब्स बनाना हो, न्यूक्लियर वेपन बनाना हो, खुद की आर्मी बनाना हो, चाहे इस वक्त को डिस्ट्रॉय करना, वो सब कुछ। ओके गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।